हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं और यार ये सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट जो वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चन जो यार आपको बैठ के आराम से सोल्व करने, जे एडवांस तक हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस जो बच्चों करने वाले हैं, ताकि और चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। और आपके लिए यार अच्छा अच्छा कंटेंट्स लेके आ रहे हैं, तो वीडियो जो है उनको लाइक करते रहना, है ना। अपना प्यार जो आप लाइक्स के थ्रू जो वो शो करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी एक प्रॉब्लम जो लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करके यार पहले क्वेश्चन जो उसको आप खुद से ट्राई करना ना। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तो आपको उतनी फील नहीं आएगी, उतना मजा नहीं आएगा, आपका माइंड जो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप पहले ट्राई जरूर करना 5-10 मिनट की, क्या आप इस क्वेश्चन में सोच पा रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है इस क्वेश्चन के पीछे, वो चीजें थोड़ी सी आपको सोचनी है। उसके बाद में अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद इसी थीम पे मैं आपको एक और क्वेश्चन भी जो है वो होमवर्क में दूंगा। तो उसका जो भी आपका आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो यार देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर हम मान लो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो वो काफी वेरिएबल्स आ रहे हैं ना। जैसे एक वेरिएबल ए है, फिर एक वेरिएबल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है। और अब इनको एलिमिनेट करके आपको टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी जो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है कि यहां पे इक्वेशन आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही गिवन है, जबकि वेरिएबल्स इतने सारे हैं। अब देखो, जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है तो क्या क्या आपके पास में प्रोसेस हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो यार जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है तो सबसे पहले जैसे एओडी का कॉन्सेप्ट यूज आ सकता है कि हम उसको डिफरेंशिएट करें। क्लियरली नजर आ रहा है कि आप इसको डिफरेंशिएट वगैरह नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज यार, एक और चीज माइंड में आती है अपने, और वो चीज होती है एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आती है। बट आप जनरली उस चीज को तब अप्लाई करते हो जब आपको वहां पे क्वेश्चन में हिंट दिखती है कि भाई पॉजिटिव टर्म्स। अब यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्म्स तो हैं सारी, बट यहाँ पे इस वाली टर्म के बारे में नहीं बोल सकते। ये पॉजिटिव के बारे में बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पे भी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब अगेन वो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहां पे एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको दिखने में नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये वेक्टर का क्वेश्चन है ना। नहीं आया ना समझ में कि वेक्टर का कैसे हुआ? देखना जरा ध्यान से। यहां पे बच्चों, अगर मान लो मैं दो वेक्टर आपके पास में लेट कर लेता हूं, एक वेक्टर अल्फा। ये दो वेक्टर आपको कैसे लेट करने होते? एक वेक्टर तो आपको बच्चों वो लेट करना होता है जिसके मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहां पे टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहां पे एक वेक्टर ये ले लीजिए। ये बच्चों, ये आपको पता है कि भाई टेन ए आई कैप प्लस टेन बी जे कैप प्लस टेन सी के कैप। अगर आप बच्चों इसको ऐसा ले लेते हो तो आपको दिख रहा है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है उसी का स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है। दूसरा एक वेक्टर आप क्या लेट करोगे? एक ऐसा वेक्टर बच्चों आपको लेट करना है जिसका इसके साथ में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करो तो यहां पे जो रिलेशन आपके पास में गिवन है वो रिलेशन आपको मिल जाए। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो वेक्टर यहां पे बच्चों क्या लेना पड़ेगा? ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का 4 के कैप। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का अगर आप बच्चों यहां से ध्यान से देखना जरा, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर करते हो तो ये आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 टेन ए टाइम्स ऑफ टेन बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टेन सी, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसकी वैल्यू आपको यहां पे देखो जरा गिवन है कितनी? 6a। अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको बच्चों आप कैसे लिखते हो? अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में सपोज इनके बीच का एंगल बेटा cos थीटा है तो इंटू में cos थीटा, और ये लीजिए 6a। ऐसा लिखते हैं। चलो, अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अल्फा वेक्टर लिखा, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी। चलिए, बीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड की अगर बच्चों बात करें तो ये देखो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 4, फिर नेक्स्ट आपके पास में प्लस ए स्क्वायर, और ये लीजिए प्लस का ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू 6a। अब ध्यान से देखो जरा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये अंडर रूट 3a बन रहा है, और a इधर भी है तो a से a जो वो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहां पे बन गया अंडर रूट 3 cos थीटा। और यहां पे अब अगर दोनों साइड देखो स्क्वायरिंग करूं तो ये यहां से बच्चों क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी
प्लस का टेन स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू जरा देखो ध्यान से कितनी आएगी, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया है, तो यहां पे पहले 6 था, स्क्वायर किया तो 36, यहां से अंडर रूट 3 बचा था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास में 12 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब यार इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये आपके पास में क्या हो, मिनिमम। तो ये देखो जरा यहां से टेन स्क्वायर ए का समीशन का मतलब क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी। अगर बच्चों हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो कब मिलेगी, जब ये मिनिमम हो और सेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू यार आपके पास में कितनी होती है, 1, यानी कि ये हमें ये इसकी वैल्यू जो मिनिमम आपको कितनी मिलेगी, सॉरी इसका स्क्वायर भी हमने कर दिया था क्या, स्क्वायर वगैरह आई थिंक हमने सारा कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास में बच्चों इसकी 12 जो है वो क्या मिल जाएगी आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, स्क्वायरिंग वगैरह आई थिंक मैंने कर दिया था, ये 36 तभी आया था, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, बहुत ही प्यारा सा यार सवाल है। इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बच्चों आपका होमवर्क जो वो रहने वाला है, ये आपका होमवर्क है, तो इसको ट्राई करना और जो भी आपका आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस की भी आपको प्लेलिस्ट में जाओगे जैसे चैनल पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी, और भी लगातार डेली आपके लिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस की डोज जो आपको मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।